Good morning, everyone. Good My name morning. is Suraj. Good morning, sir. Good Good morning. morning. मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूँ रोड टू गुड के पुणे ऑफिस से। और हमारे साथ है आनंद सर, पिंकी मैम और वैष्णवी मैम भी। तो आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो रोड टू गुड में आईसीपी की जर्नी शुरू करना चाहते हैं या उन्होंने एडमिशन ले लिया है और कुछ दिनों में शुरू करने वाला है। अगर आप हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो आईसीपी के या आईजीसीबी के, तो ये सेशन आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हो। ये सेशन मेनली उन लोगों के लिए है जो लोग आईसीपी के बारे में जानना चाहते हैं, उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, उस कोर्स के बारे में कुछ सवाल है, तो उन सवालों के जवाब हम आज आप लोगों को देंगे। ये बेसिकली आईसीटी 6.0 के लिए क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। अगर आपको इस सेशन के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आपकी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो और ये सेशन आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। ओके, तो बात करेंगे हमारे आईसीपी वाले कोर्स के बारे में कि आईसीपी का मतलब क्या होता है। तो देखो दोस्तों, 15 अगस्त से ये हमारा कोर्स शुरू होने वाला है जिसका नाम है आईसीपी। तो आईसीपी इस कोर्स का मतलब फुल फॉर्म है इंटर्नशिप कोहॉर्ट प्रोग्राम। और ये कोर्स शुरू होने वाला है 15 अगस्त से, मतलब अभी 2 दिन बाद। तो इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, इस कोर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हो, इन सारे चीजों के बारे में अगर आपको कुछ भी जानकारी पूछनी है, समझनी है, जाननी है, तो बने रहिए हमारे साथ इस सेशन के एंड तक। ओके, सो इंटर्नशिप कोहॉर्ट प्रोग्राम और इस कोर्स का शुरुआत होने वाली है 15 अगस्त से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन वर्ड्स के बारे में, इंटर्नशिप कोहोर्ट प्रोग्राम। तो बेसिकली ये कोर्स है इंटर्नशिप कोहोर्ट। तो कोहोर्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो कोहोर्ट का मतलब होता है सेम गोल के लिए साथ में मिलकर काम करना। तो इस बैच की मैक्सिमम कैपेसिटी रहेगी 100 स्टूडेंट्स। सो 100 स्टूडेंट्स को हम फुल स्टैक डेवलपमेंट पढ़ाएंगे और उन सभी लोगों को हम इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर करेंगे ताकि आपको किसी ना किसी कंपनी में इंटर्नशिप लगे। इसीलिए इस कोर्स का नाम रखा गया है इंटर्नशिप कोहोर्ट प्रोग्राम, मतलब साथ में इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर करना। तो इसमें हम आपको सारी चीजें स्क्रैच से पढ़ाएंगे। कोई भी चीज नेसेसरी नहीं है कि आपको पहले से कोई HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए, ऐसे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने कंप्यूटर का बेसिक यूज भी किया है, कंप्यूटर ओपन करना, क्लोज करना, या इसके पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है, तो इतना एक्सपीरियंस इनफ है। ओवरऑल किसी भी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स वेल सुटेड है, अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है फिर भी। ठीक है, तो ये कोर्स कोई भी स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं जो अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, और ये आपके इंटर्नशिप के लिए बेहद मददगार साबित होगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इस कोर्स में हम क्या क्या चीजें पढ़ाएंगे। इस कोर्स में आपको पढ़ाया जाएगा HTML। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये वेब पेजेस का स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए यूज होता है। तो हम HTML पढ़ेंगे। HTML के बाद हम पढ़ने वाले हैं CSS। HTML से जो वेब पेजेस के स्ट्रक्चर बिल्ड होते हैं उनको डिजाइन देने का काम जो है वो CSS करता है। एक बार आपने स्ट्रक्चर बना लिया, वेब पेजेस को बहुत अच्छे ढंग से डिजाइन कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना होगा? इंटरैक्टिविटी ऐड करनी होगी कि हमारे वेब पेजेस किस तरीके से बिहेव करते हैं। उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। इनिशियली हम वेब डेवलपमेंट का जो बेसिक होता है वो पढ़ेंगे, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो ये ओवरऑल 4 महीने का कोर्स रहेगा। उस ड्यूरेशन में हम पहले 1 डेढ़ महीने में ये चीजें पढ़ेंगे। तो आप HTML को ऐसा समझ सकते हो हमारे स्केलेटल की तरह कि ये स्ट्रक्चर बनाता है। एंड देन उसके ऊपर मान लो कि हमने क्लॉथ्स वगैरह पहन लिए,
तो ये हो गया CSS। एंड देन जैसे ही इंसान मूवमेंट करने लग गया, कोई लॉजिकल डिसीजंस लेने लग गया, तो वो हो गया जावास्क्रिप्ट। तो HTML वेब पेजेस का स्ट्रक्चर बनाता है, उसको ब्यूटीफुल बनाने का काम, डिजाइन देने का काम CSS करता है। एंड वेब पेजेस कैसे इंटरेक्ट करेंगे, वेब पेजेस के अंदर हम कैसे लॉजिकल एबिलिटी इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए काम में आता है जावास्क्रिप्ट। तो फंडामेंटल चीजों में ये तीन चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा गिट एंड गिटहब। गिट और गिटहब का यूज होता है टीम में काम करने के लिए। तो अगर आप किसी भी कंपनी में काम करने के लिए जाते हो, ये कभी भी आपको इंटर्नशिप लगती है, तो जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे, अकेले कभी भी काम नहीं करोगे। कंपनीज के अंदर टीम में काम किया जाता है, और टीम में कोलैबोरेट करना है, टीम में अगर काम करना है, तो आपको गिट और गिटहब का नॉलेज प्रॉपरली आना ही चाहिए। तो इस कोर्स के अंदर हम आपको गिट और गिटहब भी पढ़ाएंगे। एंड इसी ड्यूरेशन में आपका ग्रुप प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाएगा। मतलब जो चीजें आप इंटर्नशिप मिलने के बाद कंपनी में करने वाले हो, उनकी प्रैक्टिस इसी कोर्स के अंदर ली जाएगी। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हो, तो आपका एक बेहद पॉजिटिव इंप्रेशन आएगा कि हाँ, इस स्टूडेंट को ये स्किल्स ऑलरेडी पता है। तो जो जो लोग इंटरव्यू देंगे, उन सभी स्टूडेंट्स के अंदर आप स्टैंड आउट करोगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अच्छे तरीके के स्किल्स है कि आप कंपनी में जाकर तीन चीजों के ऊपर काम करोगे। तो पहले HTML पढ़ाया जाएगा, फिर CSS पढ़ाया जाएगा, फिर जावास्क्रिप्ट, एंड देन उसके बाद गिट एंड गिटहब। ये हो गए सारे बेसिक चीजें। एंड देन उसके बाद एडवांस लेवल की चीजों में हम पढ़ेंगे मर्न स्टैक। तो मर्न स्टैक जो है, ये एक टेक्नोलॉजीज की स्टैक है, जो चार टेक्नोलॉजीज से मिलकर बनी है। तो इसमें M का मतलब होता है मोंगो DB, जो कि एक मॉडर्न नो एसक्यूएल डेटाबेस है। तो अगर आपको कोई भी डेटा स्टोर करना है, डेटाबेस मेंटेन करना है, यूजर्स का डेटा मैनेज करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक डेटाबेस चाहिए। और हम आपको पढ़ाने वाले हैं मोंगो डीबी डेटाबेस। और ये एक बहुत ही पॉपुलर टेक स्टैक है जावास्क्रिप्ट की और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज की, अगर आप अभी फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो। इसका नाम है मर्न स्टैक। तो मर्न स्टैक में M का मतलब होता है मोंगो डीबी, E का मतलब होता है एक्सप्रेस जेएस। तो ये भी एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, जिसका यूज बैकएंड सर्वर्स बनाने के लिए यूज होता है, APIs बनाने के लिए यूज होता है। R का मतलब होता है रिएक्ट जेएस। तो ये रिएक्ट जेएस बहुत ही एडवांस्ड फ्रंट एंड लाइब्रेरी है। इसके अंदर स्टेट मैनेजमेंट, उसके साथ साथ डेटा मैनेजमेंट, UI कंपोनेंट का मैनेजमेंट, ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से होती है। तो ये मॉडर्न फ्रंट एंड लाइब्रेरी है जो मैक्सिमम कंपनीज में यूज होती है, रिएक्ट जेएस। तो हम आपको रिएक्ट जेएस भी पढ़ाएंगे। और N का मतलब होता है नोड जेएस। तो नोड जेएस भी जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है। और नोड जेएस बहुत ही पॉपुलर है अगर आपको कोई बैकएंड सर्वर्स बनाने हैं तो। मतलब देखो, बैकएंड टेक्नोलॉजीज एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज दोनों को मिलाकर फ्रंट फुल स्टैक बन जाता है आपका। तो हम आप लोगों को मेनली इतनी टेक स्टैक्स पढ़ाने वाले हैं इस कोर्स में 4 महीनों के अंदर। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, गिट, गिटहब, उसके बाद मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट जेएस एंड नोड जेएस। सिर्फ यही नहीं, ये तो सिर्फ कोर टेक स्टैक है जो हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। इसके साथ साथ हम आपका रिज्यूमे बिल्ड करके देंगे। ये रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है, ये आप लोगों को सिखाएंगे। आपके रिज्यूमेस बना के देंगे, आपके प्रोजेक्ट्स आपको बिल्ड करने में हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। मतलब ये कोर्स फिनिश होते होते आपके पास लगभग 5 से 10 मिनी और मेजर प्रोजेक्ट्स होंगे। मतलब आपके पास पहले ही आपका पोर्टफोलियो क्रिएट होगा कि हाँ, मैं रियल लाइफ में एक प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क कर सकता हूँ। तो आपके पास ऑलरेडी इंडस्ट्री जैसा एक्सपीरियंस होगा कि आप खुद फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हो। आपके मॉक इंटरव्यूज लिए जाएंगे, ताकि आप अगर इंटरव्यू देने जाते हो, तो आपको पहले से कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ, मैं एक फुल स्टैक के लिए इंटरव्यू दे सकता हूँ। तो आपके मॉक इंटरव्यूज लिए जाएंगे।
उसके साथ साथ लिंक्डइन, इंटर्नशाला, पीयर लिस्ट, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आपके प्रोफाइल क्रिएट करके दिए जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि पर्सनल ब्रांड कैसे क्रिएट करते हैं इन वेबसाइट्स पे, ताकि आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकोगे। और इन्हीं वेबसाइट्स का यूज करके, इन्हीं वेबसाइट्स के प्रोफाइल का यूज करके आप इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई करोगे। तो यह है मोटे मोटे तौर पे अपने एंटायर इंटर्नशिप कोहोर्ट प्रोग्राम का ओवरव्यू। तो ये 4 महीने का कोर्स रहेगा जिसमें हम इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे। ऑन द टॉप ऑफ दैट, देखो अगर आपको इसका स्केड्यूल समझना है तो डेली 7 PM से लेके 8 PM तक आपका क्लास रहेगा 1 घंटे का। और ये क्लास लिया जाएगा गूगल मीट पे। मतलब जैसे आप अभी ज्वाइन हुए हो, बिल्कुल ऐसे ही रोज इवनिंग को क्लास होगा। इस क्लास में आप खुद होकर सवाल पूछ सकते हो, मैं आपके जवाब दूंगा। मैं आपका इस कोर्स के लिए इंस्ट्रक्टर रहूंगा। तो मेरा नाम सूरज शेंडे है और अभी मैं करंटली एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर 1 काम कर रहा हूँ एट नेक्स्ट सेवन। मोस्टली मैं बैक एंड टेक्नोलॉजीज पे काम करता हूँ, बट मैं फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज का भी नॉलेज रखता हूँ और उन पे भी मैं एक्सप्लोरेशन करते रहता हूँ। तो मुझे फुल स्टैक टेक्नोलॉजीज का काफी अच्छा नॉलेज है और इसके पहले मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि मैं स्टूडेंट्स को समझ सकता हूँ कि आप लोगों के रिक्वायरमेंट्स क्या है, और आपको समझेगा इस भाषा में। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैं कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पढ़ाता हूँ, तो स्टूडेंट्स को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो मैं आपका इंस्ट्रक्टर रहूंगा। मेरा जो भी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है वो आपके लिए काम में है। जो भी मैं इंडस्ट्री में पढ़ता हूँ, कंपनी में एज अ बैकएंड डेवलपर काम करते समय, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते समय, मैं जो भी चीजें पढ़ता हूँ वो नॉलेज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ, जिससे आप लोग भी आपके करियर अपॉर्चुनिटीज को और इंक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास 3 लोगों के टीम है जो आपके टीचिंग असिस्टेंट रहेंगे, जिसमें आते हैं पिंकी मैम, आनंद सर और वैष्णवी मैम। आपको कभी भी अगर डाउट आता है तो आपके डाउट सॉल्व करने का काम ये टीचिंग असिस्टेंट्स करेंगे। मतलब जब भी आपको डाउट आता है सिंपली आप इनको व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ये तुरंत आपको कॉल करके आपके जो भी सवाल है, जो भी डाउट है कोर्सेज से रिलेटेड, हमेशा सॉल्व करेंगे। तो हम सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, बट आपके जो भी क्वेश्चंस है उनके आंसर दे सके। आप कहीं पे अटक जाते हो तो आपको हेल्प के लिए हम हमेशा रेडी रहते हैं। तो हमारी ये डेडिकेटेड टीम है टीचिंग असिस्टेंट की, जो हमेशा आपको हेल्प करेगी ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स। बाय चांस अगर आप क्लास मिस कर देते हो तो इसके रिकॉर्डेड भी रहेंगे, हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अगर आप लॉग इन करते हैं तो देखो आपके डैशबोर्ड में ऐसे कोर्सेस रहेंगे अलग अलग। तो मान लो आपने इंटर्नशिप कोर्स प्रोग्राम 6 में एडमिशन लिया है, बट अभी उसमें कोई कंटेंट नहीं होगा क्योंकि वो कोर्स शुरू होने का है। ICP 5 की बात कर लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो रिकॉर्डेड वीडियोस भी यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, उसके साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे कि VS कोड कैसे डाउनलोड करना है, इंट्रोडक्शन टू HTML, ये सारे नोट्स भी आपके डैशबोर्ड में अवेलेबल रहेंगे। नोट्स के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल रहेंगे और सारे इंस्ट्रक्शंस आपके डैशबोर्ड में अवेलेबल रहेंगे। इसके साथ साथ हम आपको असाइनमेंट्स भी देंगे। वो असाइनमेंट्स आपको विद इन 14 डेज कंप्लीट करना होता है। आपको असाइनमेंट कंप्लीट करने में अगर कुछ हेल्प लगती है तो अगेन आप हमारे टीचिंग असिस्टेंट्स को कांटेक्ट कर सकते हो कि आपको असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए हेल्प चाहिए, वो आप लोगों को हेल्प करेंगे। अगर आप 14 डेज के अंदर असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करते हो, मतलब जैसे आज अगर मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ तो 14 दिन के अंदर अंदर, मतलब 2 हफ्ते आपको मिलते हैं, उसके अंदर अंदर आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना होता है। अगर आप असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करते हो तो हम एक वार्निंग दे देते हैं, एंड देन सेकंड वार्निंग के टाइम हम आपको कोर्स से रिमूव कर देते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, हम कोर्स से आपको रिमूव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया।
तो इसका ये मतलब है कि आपको भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इस कोर्स के अंदर, तभी आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट आएगा। असाइनमेंट अगर आप सबमिट नहीं करते हो तो हम आपको कोर्स से रिमूव कर देते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको असाइनमेंट नहीं आता है, कैसे करना है, आपको डिफिकल्टी जाती है तो आपको रिमूव करेंगे, नहीं। अगर आपको असाइनमेंट कंप्लीट करने में कोई डिफिकल्टी जाती है तो आप टीचिंग असिस्टेंट्स को कांटेक्ट करो, वो आपको हेल्प करेंगे असाइनमेंट कैसे कंप्लीट करना है। उस केस में आपको हम रिमूव नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप जानबूझकर इग्नोर करते हो, असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं करते हो, तो उस केस में हम आपको रिमूव कर देंगे। ये जो लाइव क्लास होता है उसमें आप सवाल जवाब पूछ सकते हो, और इसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल रहेंगे 30 डेज तक। मतलब आपने क्लास किया आज, तो उसकी रिकॉर्डेड वीडियो जितनी बार देखना है उतनी बार देख सकते हो, 1 महीने तक। आज किया हुआ क्लास 30 महीने बाद उसकी रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाती है अपने आप, ड्यू टू सर्वर कॉस्ट। ठीक है। बट हाँ, आपको जो नोट्स दिए जाते हैं वो नोट्स लाइफ टाइम होते हैं, आप कभी भी नोट्स को ओपन करके रीड कर सकते हो। तो फंडा ये है कि आप लाइव क्लास करो, लाइव क्लास होने के बाद क्लास अगर दोबारा देखना है तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस भी 1 मंथ तक देख सकते हो। अगर आपको हमारा सिलेबस देखना है तो आप इस वेबसाइट पे आकर इंटर्नशिप कोहॉर्ट प्रोग्राम 6 या नो मोर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको सारी चीजें बता दी जाएगी कोर्स के बारे में। ये 15 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसका टाइमिंग होगा 7 PM टू 8 PM। आपको वीकली 3 से 4 असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, अगर आप वो कंप्लीट नहीं करते हो तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। कितने टेक्नोलॉजीज आप लोग लर्न करोगे, लाइव और इंटरेक्टिव क्लासेस रहेंगे, इसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको दिए जाएंगे। लर्निंग प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर्ड होगा। आपको डाउट असिस्टेंस, 1 to 1 डाउट असिस्टेंस दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको डाउट आता है तो आपसे ही टीचिंग असिस्टेंट बात करेंगे, आपको ही प्रॉपरली समझाएंगे, उस समय बाकी कोई और स्टूडेंट नहीं रहेंगे। तो मतलब इंडिविजुअली आपको अटेंशन देना पॉसिबल है। इसी को कहते हैं 1 to 1 डाउट असिस्टेंस। अगर आपको सिलेबस देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वीक 1 में हम ये चीजें पढ़ेंगे, वीक 2 में ये चीजें पढ़ेंगे। एंटायरली 18 वीक्स का सिलेबस यहाँ पे प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड है। तो हमारा कोर्स जो है वो ओवरऑल 4 से 5 महीने के लिए चलेगा। तो ये थी मेरी तरफ से इस कोर्स के बारे में जानकारी। आपके दिमाग में ये सवाल भी होगा कि रूट टू कोड इतने कम पैसे में कैसे कोर्स दे रहा है। तो हमारा अर्ली स्टेज स्टार्टअप है और अभी हम ग्रो कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा इम्पैक्ट रियली हो, स्टूडेंट्स रियली हमारे कोर्स करके इंडस्ट्री में प्लेस्ड हो, इंडस्ट्री में इंटर्नशिप ज्वाइन करे, ताकि स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ कर सके कंप्यूटर साइंस के दुनिया में। तो हमारा इनिशियली एम यही है कि अफोर्डेबल प्राइसिंग में कोर्सेज प्रोवाइड करना। दैट्स वाई इन कोर्सेज की फीस जो है वो बेहद कम है। धीरे धीरे इन सभी कोर्सेज की फीस इंक्रीज भी होगी। तो इन केस आप अगर कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो आप 15 अगस्त से पहले इन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हो। तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि ये कोर्स करने के बाद आप आसानी से फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, कोई भी फुल स्टैक के प्रोजेक्ट्स खुद होकर कंप्लीट कर सकते हो। आपके पास एटलीस्ट 3 से 4 प्रोजेक्ट, जो मेजर प्रोजेक्ट होंगे वो अवेलेबल रहेंगे, और माइनर प्रोजेक्ट्स की बात करोगे तो 5 से 10 प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में रहेंगे। आजकल अगर आप कहीं किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हो तो ये जमाना प्रूफ ऑफ वर्क का है। प्रूफ ऑफ वर्क मतलब क्या होता है, तो आपने ऑलरेडी किन चीजों के ऊपर काम किया ये कंपनी देखती है। तो ये कोर्स करके आपके पास ऑलरेडी 5 to 10 अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स होंगे, तो यही कहलाता है प्रूफ ऑफ वर्क। कि कंपनीज को प्रूफ चाहिए होता है कि आपने इसके पहले क्या काम किया है। और अगर आपके पास अच्छा खासा प्रूफ ऑफ वर्क होता है तो आपको इजीली इंटर्नशिप भी मिल जाती है। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप ये कोर्स प्रॉपरली कंप्लीट करते हो तो डेफिनेटली आपको इंटर्नशिप मिल जाती है। बट हाँ, ये एट द एंड आप लोगों के ऊपर डिपेंड रहता है कि आप कितने एफर्ट्स लगाते हो। हम हमारी साइड से 100% एफर्ट्स लगाते हैं। बट ये ना टू एक मतलब फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए कि हम हमारी तरफ से नॉलेज दे रहे हैं, आप आपकी तरफ से प्रैक्टिस कर रहे हो और उसको एक्वायर कर रहे हो। तो अगर ये टू वे फ्रिक्वेंसी मैच होती है तो डेफिनेटली इस कोर्स के बाद आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी हमारी तरफ से। अगर आप लोगों के भी कुछ सवाल है इस कोर्स के बारे में तो आप मुझे पूछ सकते हो।
कोई भी सिंपल सवाल हो, हार्ड सवाल हो, कितना भी सिंपल क्यों ना हो, आप बिना शर्माए, बिना कोई संकोच रखे, आप निसंकोच मुझे आपके सवाल पूछ सकते हो। मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगा। तो इस कोर्स के बारे में आपके कोई भी सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो अभी। कोई क्वेश्चन है आपके? ऐश्वर्या, स्वामिनी, माउली, रोहिणी, अंजलि, अर्चना, अविनाश, भावना, वैष्णवी, गीता, गोविंदा, हर्षल, कविता, ईशु, मानसी, मोनिका, युगनका, मृणाल, ओम, प्रतीक, रवि, और भी बहुत सारे हमारे साथ ज्वाइन किए हुए दोस्तों। अगर आपके कोई भी सवाल है ना, बहुत जेन्युइन सवाल है कोर्स के बारे में, तो आप मुझे पूछ सकते हो, ताकि आपको उसके बाद ही कोर्स में एडमिशन लेना है, इस कोर्स के बारे में प्रॉपर जानकारी लेकर। अगर आपके कुछ दोस्तों ने ज्वाइन किया है ये कोर्स, तो आप उनसे भी बात कर सकते हो कि हम कैसे पढ़ाते हैं, हम प्रॉपरली पढ़ाते हैं या नहीं, एंड देन उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। तो कोई भी अगर आपके क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे पूछिए, मैं आपको इसके जवाब दे दूंगा। हाँ हर्षल, बोलिए, आपका क्वेश्चन क्या है? सर इस कोर्स के बाद रिज्यूम बनाना भी सिखाएंगे क्या आप? हम आपका रिज्यूम बनाना कोर्स के बाद नहीं, कोर्स के पहले ही सिखाएंगे, बीच में। और आपको सिर्फ बनाना नहीं सिखाएंगे, बल्कि हम खुद बना कर देंगे। क्योंकि अगर आपको इंडस्ट्री में कोई अच्छी खासी इंटर्नशिप चाहिए, तो रिज्यूम है ना बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आए। बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास ऐसा रिज्यूमे होता है कि लोग हमें कॉल ही नहीं करते इंटरव्यू के लिए। ये प्रॉब्लम बहुत स्टूडेंट्स फेस करते हैं। तो हम खुद ही सभी स्टूडेंट का रिज्यूमे बना कर देते हैं। जैसे ही आप एक दो प्रोजेक्ट बनाते हो, उसके तुरंत बाद हम आपका रिज्यूमे बना के देते हैं। तो आई होप हर्षल, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। यस सर, थैंक यू सर। हाँ। हाँ, रोहिणी, आपका क्या क्वेश्चन है? रोहिणी खांडेकर, आपका कुछ क्वेश्चन है क्या? आपने हैंड रेज किया है। तो अगर आपके सवाल है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर इस सेशन को एंड कर देंगे। इस सेशन का मकसद यही था कि इस कोर्स के बारे में आपके दिमाग में अगर कोई भी सवाल है तो उसको क्लियर करना, ताकि आप सीधा क्लियर कर डिसीजन ले सको, कोर्स में एडमिशन करना है या नहीं करना है। सर हमारे क्लास का टाइम कब रहेगा? करंट आईसीपी के बैच का टाइमिंग 7 to 8 रहेगा, और जो एग्जिस्टिंग बैच है उसका टाइम 8 to 9 रहेगा। ठीक है सर। ये जो बैच शुरू होने वाली है नई, इसका टाइम 7 बजे से 8 बजे तक रहेगा इवनिंग में। हेलो सर। आ, हाँ सारिका, पूछिए, आपका क्वेश्चन क्या है? हाँ सर, कोई कंपनी में वैकेंसी वगैरह होगी तो आप हमें बोलेगे क्या? हाँ। हाँ, तो सारी का ऑलरेडी ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे ऑलरेडी बताया जाता है कि कौन कौन से कंपनी में अपॉर्चुनिटीज है। जैसे कि इंटर्नशाला एक प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है, पीयरलिस्ट एक प्लेटफॉर्म है। तो इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे हम आपके अकाउंट क्रिएट करके देते हैं, और आपको बताते हैं कि इन इंटर्नशिप के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, आपको इंटरव्यू कैसे देना चाहिए। तो इन सारी चीजों की जानकारी हम देते हैं इस कोर्स में। हेलो सारिका, आपके सवाल का जवाब मैंने दिया प्रॉपरली, या और आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए? नहीं, बस थैंक यू। और सर कोई टेस्टिंग वगैरह कोर्स नहीं है क्या अदर? नहीं, टेस्टिंग वगैरह से रिलेटेड कोर्सेज नहीं है, बिकॉज जनरली क्या होता है, टेस्टिंग कोर्सेज वगैरह वो लोग करते हैं जिनको अभी आईटी में चूज करना है, मतलब स्विच करना है, या जो लोग कोडिंग में उतना इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं। तो हमारे कोर्सेज मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी कॉलेज गोइंग है, और कंप्यूटर साइंस में मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं। तो टेस्टिंग से रिलेटेड हमारे पास अभी कोई कोर्स नहीं है।
ओके सर, थैंक यू। ओके, और कोई सवाल? मोनिका, अर्चना, शाबाश। ठीक है, तो अगर आपके कोई सवाल नहीं है तो आप फिर ये सेशन लेफ्ट कर सकते हो। सर जैसे ही हेलो। सभी के सवाल खत्म हो जाते हैं अपन सेशन को एंड कर देंगे। हाँ सनी बोलिए। सर हमें लॉगिन कैसे करना है रूट टू कोड में अभी? हाँ, तो आपको ना टीचिंग असिस्टेंट का कॉल आएगा जिन लोगों ने ऑलरेडी आपने कोर्स ऑलरेडी एनरोल कर लिया है कोर्स में। हाँ सर। हाँ, तो आपको निश्चिंत रहना है, आपको टीचिंग असिस्टेंट का कॉल आएगा इन्फॉर्म करने हम्म। के लिए कि रूट टू कोड के वेबसाइट पे कैसे लॉग इन करना है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, और ये हम्म। सारी इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट सेशन में भी बता दी जाती है। देखो, इस रूट टू कोड के वेबसाइट पे जाते हो। एक मिनट में पहले लॉग आउट कर रहा था। तो यहाँ पे ना ऊपर मेनू बार में लॉग इन का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करना है। उसके हाँ बाद सर। लॉग इन विद गूगल पे क्लिक करना है। एंड आपका जो भी जीमेल अकाउंट है वो चूज करना है, तो ये लॉगिन हो जाएगा और आपको रिडायरेक्ट करेगा डैशबोर्ड पे ऐसे। और अगर आप मोबाइल फोन से लॉगिन करने की कोशिश करते हो तो मोबाइल फोन पे लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे है। देखिए, हाँ सर। यहाँ पे यहाँ क्लिक करो, यहाँ लॉगिन का ऑप्शन, तो यहाँ से लॉगिन करना है। ठीक है। हम्म। ठीक है सर। ठीक। और कोई इंटरेस्टिंग सवाल? हाँ मानसी बोलिए। सर 2 महीने में हम इतना सीख जाएंगे क्या कि हम लोग के इंटर्नशिप को अप्लाई कर सके? हाँ डेफिनेटली, वो आप पहले ही सीख जाओगे। जैसे अपना 4 महीने का कोर्स है, तो आप तीसरे महीने के बाद ही आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना शुरू कर दोगे। इवन इंटर्नशिप्स के लिए ना रिक्वायरमेंट इससे भी कम होता है, ये क्योंकि ये सारी चीजें कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती है। तो आप डेफिनेटली इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई भी करना शुरू करोगे। वो भी हम सिखाएंगे। हम आपकी तरफ से सिर्फ एक चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि रेगुलरली आप क्लास में सिखाई गई चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हो और असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर रहे हो। तो ये कोर्स अगर आप प्रॉपरली करते हो तो 100% आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो। ठीक है मानसी। यस सर, थैंक यू। हेलो सर। हाँ मावली बोलो। सर कोर्स खत्म होने के बाद हमारा सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा? कोर्स खत्म होने के बाद विद इन 1 वीक आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको बस असाइनमेंट कंप्लीट करने होते हैं। अगर आपके असाइनमेंट्स पेंडिंग है तो सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। आपको सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट करना पड़ता है सर्टिफिकेशन के लिए। ओके सर। और सर इंटर्नशिप के लिए कुछ गाइड वगैरह करेंगे क्या सर? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा गाइड करेंगे हम। इस कोर्स का नाम ही है इंटर्नशिप कोड प्रोग्राम। आपको हम इंटर्नशिप के लिए ही प्रिपेयर करते हैं, तो समय समय पे हम आपको गाइड करते रहेंगे। लिंक्डइन, इंटर्नशाला, पीयरलिस्ट ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आपके अकाउंट बना के देंगे, कैसे अप्लाई करना है। आपके इंटरव्यू के प्रैक्टिस लिए जाएंगे, आपका रिज्यूमे बना कर देंगे, आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए गाइड करेंगे, आपसे प्रोजेक्ट बनवा के लेंगे। तो आपको इंटर्नशिप के लिए सारा गाइडेंस हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। ओके सर। सुजल बिटले बोल रहा है कि सर व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स विच आर इन फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज एंड लुकिंग फॉर जॉब। तो देखो, अगर आपने ऑलरेडी कोई इंटर्नशिप की है तो ये कोर्स पढ़ने के बाद आप एज अ फुल स्टैक डेवलपर अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए भी। बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने इसके पहले कोई भी इंटर्नशिप नहीं की है तो पहले आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए, देन उसके बाद फुल टाइम जॉब के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है। तो इस कोर्स के सेम कंटेंट से आप फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज के लिए, फुल टाइम जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बट ये कोर्स कंप्लीटली इंटर्नशिप ओरिएंटेड है। मतलब आप कॉलेज स्टूडेंट हो और आपने इसके पहले कोई इंटर्नशिप नहीं की है तो ये आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है। देखो, इंटर्नशिप और जॉब में डिफरेंस क्या होता है। तो इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में ना आपको कंपनी में एक मेंटर प्रोवाइड किया जाता है। आपको स्टाइपेंड थोड़ा सा कम होता है, मतलब 10 to 30,000 के अराउंड।
और आपको ना वर्क थोड़ा सा लेस होता है। तो इस सारे ड्यूरेशन में आप सीख सकते हो कि इंडस्ट्री में काम कैसे करना है, और यहाँ आपका वर्क अगर अच्छा लगे तो कंपनी आपको फुल टाइम जॉब भी दे देती है। लेकिन फुल टाइम जॉब में आपको मेंटर नहीं होता है, पेमेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, और वर्क भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो मैं आपको इंटर्नशिप के लिए ही रिकमेंड करूंगा। और अगर आपने ऑलरेडी इंटर्नशिप की है तो उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप फुल टाइम जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सेम प्लेटफॉर्म्स पे प्रोसेस 90% सेम ही रहेगी। तो सुजल, अगर आपने ऑलरेडी कोई इंटर्नशिप की है तो आप फुल टाइम जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, और सवाल? बस इतने ही सवाल हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत ज्यादा सवाल होंगे, सिंस बहुत सारे स्टूडेंट नए हैं। ओके, चलिए फिर सेशन को एंड कर देते हैं। नो मोर, मतलब अभी कोई क्वेश्चंस नहीं है तो चलो, बाय, थैंक यू। आप प्रॉपरली थैंक डिसीजन ले सकते हो अपने दोस्तों से डिस्कस करके। एंड एनरोल करने के लिए रोड टू रोड की वेबसाइट को विजिट करो, वहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन, बाय। Thank you, sir. Bye. थैंक यू सर।